नमस्कार साथियों। क्या ये जेंजी अपनी स्ट्राइक लगा के बैठे हुए, नीट का पेपर लीक हो गया तो इस मंत्री को इस्तीफ़ा लेंगे, उस मंत्री का इस्तीफ़ा लेंगे, ये कब तक चलता रहेगा? बेवकूफ़ हैं ये लोग। इनको ऊपर का जो सीक्रेट पता ही नहीं है। उसका सीक्रेट कल ही नेट पे लॉन्च हुआ, जो कि मैंने सर्च करा था तो मिल गया मुझको। बेसिकली हुआ क्या कि पाकिस्तान ने कुछ अपने एजेंट नीट के लिए तैयार करे, नीट के एग्ज़ाम के लिए, और ताकि वो भाई डायरेक्ट आतंकवादी हमले में तो वो सक्रिय नहीं हो पाते, क्योंकि हम बहुत मजबूत हैं। हमारे यहाँ ना कोई RDX आ सकता है, ना कोई पुलवामा में कोई आतंकवादी आ सकता है। इतनी टाइट सिक्योरिटी कर दी है अब कि पूछो मत। लेकिन समस्या ये हो गई कि अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचा कि कहाँ से इनको हमला करें इंडिया वाले। तो उन्होंने एक प्लान किया कि उन्होंने हर स्टेट से 20-25 लोगों को ट्रेंड किया पाकिस्तान के, और उनको नीट की एग्ज़ाम देने के लिए तैयार करा। जैसे ही भारतीय सरकार को मालूम पड़ता है और हमारे माननीय श्री शिक्षा मंत्री जी को मालूम पड़ता है, उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम रचा कि इस एग्ज़ाम को हमको देने नहीं देना है इन पाकिस्तानियों को। और फिर उन्होंने प्रॉपर तरीके से पेपर लीक करवाया, और लीक करवाने के साथ साथ वो कैंसिल हो गया। वो पेपर को कैंसिल करवा दिया। एग्ज़ाम तो दे दी थी उन लड़कों का, टॉप भी आ रहा था। उन्होंने चेक करे बाद में सारे पेपर्स कि खाली यही लड़के टॉप जा रहे हैं, बाकी तो सब फर्जी फेल हो रहे थे। हिंदुस्तान के जितने लड़के थे सब फेल हो रहे थे। तो इसलिए उन्होंने ये पेपर कैंसिल करवा दिया। और देखो, मूर्ख बच्चे हत्या कर लिए। भाई मरना ज़रूरी थोड़ी है, देश पहले ज़रूरी है कि तुम्हारी ज़िंदगी ज़रूरी है। तुम तो 10 बार नीट की एग्ज़ाम दे सकते हो भाई, इतने टैलेंटेड हो। लेकिन वो अगर पाकिस्तानी एग्ज़ाम दे के क्लियर कर लेते तो तुम्हारा क्या होता? भाई देश के अंदर वो लोग डॉक्टर बनते, तुम लोगों के अंदर कोई गलत इंजेक्शन डालते, तुम्हें मर नहीं पड़ता। रोज़ के उनके पास पेशेंट आते। 5 साल बाद तो यूनियन खड़ी कर देते अपनी हिंदुस्तान के अंदर लोगों को मारने के लिए। तो थोड़ा सोचो जेंजीज, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। बेवकूफ़ों की तरह ये सब स्ट्राइक विस्ट्राइक तुम्हारे काम की नहीं है। तुम्हारे लिए क्या कर लोगे इन स्ट्राइक विस्ट्राइक करके? देखो, पॉलिटिक्स से आप नहीं जीत सकते, आपकी औकात नहीं है जीतने की। आप सीधा सा ये करो कि भाई ढूंढो, दूसरा रोजगार ढूंढो। जरूरी है कि डॉक्टर बनना? भाई अपन दल्ले भी बन सकते हैं, हम एजेंट बन सकते हैं, इनकी चाटुकारिता कर सकते हैं। किसी नेता को पकड़ो, उसके यहाँ लग जाओ भाई पॉलिटिक्स के लिए पीछे। बेहतरीन कोशिश ये करो कि उसके इतने इंटीमेट हो जाओ कि उसके सारे राज आपको पता होना चाहिए। करो प्रयास। क्या डॉक्टर इंजीनियर बन के क्या कर लोगे? इंजीनियर भी बन जाओगे तो कौन सा तीर मार लोगे? साला रोड बनाओगे उसमें गड्ढे निकल जाएंगे, पैसा कोई और खाएगा, नौकरी तुम्हारी जाएगी। तो इसी एग्ज़ाम की तैयारी करो जहाँ पे तुम्हारा तूती बोल सके, तुम्हारे सिक्के चल सके। मतलब नहीं है डॉक्टर इंजीनियर बनने से भाई। मस्त मजदूरी करो, क्या ही कर लेंगे। और कौन सा वैल्यू मिल जाएगा भाई पढ़ के भी? रहना तो इनके ही गुलाम है। कहीं ना कहीं जो पुलिस वालों ने करा है वो तुम जाके करोगे। किसी भी डिपार्टमेंट जाके लग गए तुम, वहाँ पे भी तुमको रिश्वत लेनी ही पड़ेगी और देनी पड़ेगी ऊपर वालों को। क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? पढ़ो भाई, इतना पढ़ लो कि अपना गुजारा कर सको। क्या मतलब टैक्स की लाइन में आने से? क्यों भरे हम टैक्स? खाली इतना ही पढ़ो और कोशिश करो कि जितना भी ऑनलाइन सिस्टम है उन सबसे दूर रहो। और बहुत सारे चाह रहे हैं भाई विरोध पर प्रदर्शन करने की, कर दो विरोध प्रदर्शन। मत लो पेट्रोल, मत लो डीजल, मत उपभोग करो सरकारी चीज़ों का। हाँ? कितने सारे ऑप्शन हैं। मत देखो, मैच देखने मत जाओ। क्यों पागलों की तरह साला वो गधों को मैच देखने जाते हो जो एक बॉल के पीछे 22 लोग भगते हैं?
नहीं देखना भाई मैच हमको। वही टिकट है जो तो 25-25 हज़ार की 1.5-2 लाख में खरीदते हैं। हाँ, आप सटोरी हो क्या? आप सट्टा लगाते हो जो मैच देखने जाओगे? साला फुल फ्लैश सट्टा चल रहा है। आईपीएल में क्या है, बाकी धंधों में क्या है? क्यों देख रहे हो भाई? मत देखो, बंद करो, बाइकआउट करो। वो कौन सा भला कर देंगे तुम्हारा? कोई आया, एक भी आया कोई खिलाड़ी? हम चिल्लाते धोनी धोनी, सहवाग सहवाग, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता भाई। कोशिश यही करो कि अपने तरफ फोकस रखो, अपने परिवार की तरफ फोकस रखो। इन महानुभावों के चक्कर में मत पड़ो। और देखो कहीं दूसरी कहीं नौकरी मिलती हो अच्छी, कहीं विदेश में मिलती हो नौकरी, वहाँ निकलो। तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता भाई। यहाँ सब चश्मा लगा के बैठे हैं, बढ़िया वाला, रंगीन। और वो फिल्म स्टार एक भी नहीं आया तुम्हारे बोलने के लिए। क्या कर लिया उनने? पिक्चर देखते हैं हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। साला बंद करो, रिचार्ज करना बंद करो, पुरानी सभ्यता पे आ जाओ। जय हिंद। मेरा काम था आपको बताना। मत परेशान हो भाई। क्यों अपने माँ बाप का पैसा बिगाड़ रहे हो? वहाँ जंतर मंतर में जाके परेशान हो रहे हो। तुम में से निकल के उसी पोस्ट पे बैठेंगे जो आज ये लोग तुम्हारे साथ कर रहे हैं। मत पढ़ो भाई, छोड़ो सब, दम नहीं है, क्या ही कर लोगे। जय हिंद, जय भारत।